जी महाराज की जय, खाटू नरेश की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गजानंदे गुरु गणेपति, सुधि बुद्धि देव निहार, बल बुद्धि विद्या देवी को मांगू प्रेम लगा, गणनायक गणेश को सब पति आदि पुरुष अविचलित, गुरु करो विविध उतारो, बहुजल पारा दीनानाथ दया करो, देख किनारा अब के अवसर तार ले, गुरु जगतारण बहुवंदन का कीज है, भजन है विश्वामी, सरस्वती तुम माति भवानी, वाणी अगम पार से पाहु अनुभव ज्ञान, राम राम की लूट है हरि लूट सके तो अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट, लकड़ी जल के कोहिला और कोहिला जल के में बिरहन है सी बही, कोहिला बही नरा, आग लगी आकाश में और जड़ी जड़ी पड़े संत न होते जगत में।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा बोले गुरु बालकानंद जी महाराज की मन गुरु शब्दाए रंग लाग्यो मन हो गयो रे आत्म ज्ञान मन गुरु शब्दाए रंग लाग्यो मन हो गयो रे आत्म ज्ञान
दूर देश सुभाग्यो रंग लागत लागत लागी मैं दूर देश सुभाग्यो रंग लागत लागत लागी रंग लागत लागत लागी रंग लागत लागत लागी रंग लागत लागत लागी मन गुरु सब बताए रंग लागो मन हो गया तब जागे गुरु सब कर रंग लागो मन हो गया चमका सतगुरु आत्म ज्ञानी मारी में तेरे सारे अभिमानी हमारा सतगुरु आत्म ज्ञानी मारी में तेरे सारे अभिमानी 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 हमारा सतगुरु आत्म ज्ञानी मारी में तेरे सारे अभिमानी हमारा सतगुरु आत्म ज्ञानी मारी में तेरे सारे अभिमानी बोले सतगुरु महाराज की जय हो हमारा सतगुरु पूजन दाता हमारा सारा ही दोष हटाता 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 हमारा सतगुरु पूजन दाता हमारा सारा ही दोष हटाता हमारा सतगुरु पूजन दाता हमारा सारा ही दोष हटाता मन गुरु शब्द रंग लाग्यो मन हो गया तब ज्ञान गुरु सब कर रंग लागो मन हो गया तुमका हो गया तब ज्ञानी मन असली पड़ी पहचान हो गया तुमका हमारी बड़ी बेचार मन गुरु शब्द रंग लाग्यो मन हो गया तब ज्ञान गुरु सब कर रंग लागो मन हो गया तुमका
किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे रिगो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हनुमान जी महाराज की परम कृपाल परम दयालु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर श्री सद्गुरु देव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर जगत जननी गो माता रे चरणों में दंडवत प्रणाम कर हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर सभी भक्त जनों के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर पांडाल पे विराजमान सभी भक्ता के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मन में विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल हो जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है उस जीव के अंदर ये भाव आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल हो अन्यथा जल रहा जीव की स्थिति है कि जल रहा जीव जल में ही जन्मे और जल में ही मर जाए कि संसारिक जीव जगत में पैदा होता है और जगत में ही रच पचोकर मर जाता है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है उस जीव के अंदर ये भाव आता है कि मनुष्य जीवन तो मिल चुका है लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है हमारा क्या उद्देश्य है हमारा क्या धर्म है और क्या अधर्म है श्वास श्वास पर हरि बसे वृथा श्वास जनी कोई ना जाने या श्वास की आवन होई नहीं कि मनुष्य जीवन है बहुत ही अनमोल जीवन है कोई भरोसा नहीं है आज है और कल है या नहीं ये भी पल भर छिन का पता नहीं है एक मिनट सेकंड का पता नहीं है कि ये जो श्वास है ये भीतर गई है बाहर भी आएगी या नहीं आएगी ये भी कोई भरोसा नहीं है लेकिन अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि अभी तो बहुत कुछ समय पड़ा है उस परमात्मा की भक्ति के लिए उस प्रभु का गुणगान करने के लिए लेकिन एक पल भर का भरोसा नहीं होता है और इतना आगे का प्लान बनाकर बैठ जाती है कि श्वास भीतर गई है बाहर भी आएगी या नहीं आएगी ये भी कोई भरोसा नहीं है
लेकिन इतना आगे का प्लान बनाकर व्यक्ति बैठ जाता है। इसलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रभु का गुणगान करना चाहिए। हर मिनट, हर सेकंड उस प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए। चलते फिरते, खाते, उड़ते, बैठते हमारे मुखारविंद से एक ही नाम निकले, भगवान का नाम। हमेशा उस प्रभु का गुणगान करते हुए जब हमारा अंतिम समय भी हमारे निकट हो तो भी हमारे मुखारविंद से एक ही नाम निकले, भगवान का। लेकिन लाख जतन करने के बावजूद भी प्राणी के मुखारविंद से कभी भी अंत समय राम का नाम निकलता नहीं है, उस प्रभु का नाम निकलता नहीं है, क्योंकि उसने जीवन भर इतना जो धन इकट्ठा किया है, अंत समय भी उनके मुखारविंद से उसका मोह, जो संसार में फंसा हुआ प्राणी है, अंत समय कभी उसके मुखारविंद से भगवान का नाम निकलता नहीं है। और जब अंत समय निकट आएगा, जब मौत आकर दरवाजे पे दस्तक देगी, तो कुछ ऐसा लगेगा कि काश जीवन में कुछ ऐसा इकट्ठा किया होता जिसे मौत भी छीन नहीं सकती। इसलिए अभी से भगवान की भक्ति करो, अभी से उस प्रभु का गुणगान करो। आगे का किसने देखा, कोई भरोसा नहीं है। अभी से भगवान की भक्ति करके ये असली धन है। जितना अधिक हो सके इस प्रभु की भक्ति को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि प्राणी खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही एक दिन चला जाएगा इस दुनिया से। और जब अंत समय उसके बहुत सामने होगा, अंतिम समय पास होगा, तब उसे बहुत दुख होगा कि मैं जीवन में ऐसा इकट्ठा किया होता जिसे आज मौत भी मुझसे छीन नहीं सकती। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत और अब पछताने से क्या फायदा। जो अवसर था उसे आप खो दोगे। आप कल के भरोसे रख देते हो कि कल हम भगवान की भक्ति करेंगे। जब हमारा बुढ़ापा करीब आएगा तब उस प्रभु का गुणगान करेंगे। पर ऐसा कोई प्राणी है जो कह सकता है, बता सकता है कि उसने अपना बुढ़ापा देखा है, या कब बचपन छूटता चला जाएगा, कब जवानी आ जाएगी और कब बुढ़ापा आ जाएगा। कोई भरोसा नहीं है जीवन का। इसलिए हमेशा प्रभु का गुणगान करके और अपना जीवन को धन्य बनाना चाहिए, जीवन का कल्याण करना चाहिए। कल की कथा में हमने सुना, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव के ब्राह्मण रहते थे, वो बहुत धनवान थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। जब उनकी कोई संतान नहीं थी तो गौ माता को अपने घर लेकर आते हैं। सोचते हैं कि इसके जो बालक होगा, जो बछड़ा होगा, उसको मैं बालक की भांति उससे प्रेम करूंगा, बालक की भांति मैं उसका लालन पालन करूंगा।
लेकिन वो गौ माता भी बाज निकले। और वो जैसे ही संत के नदी किनारे जाते हैं कि मुझे लगता है कि मैं खुद ही मनुज हूं, अब तो मुझे इस जीवन को त्याग देना चाहिए। और आत्महत्या करने के लिए जैसे ही नदी के किनारे जाते हैं और पीछे से एक संत ऋषि आते हैं और आकर जैसे ही उनका हाथ पकड़ लेते हैं, बोले आप ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? बोले संत महाराज जी, मेरी कोई संतान नहीं है, इस कारण मुझे इस जीवन का अब करना ही क्या है? मुझे इस शरीर को त्याग देना चाहिए। लेकिन संत ऋषि कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है तुम्हें इसलिए मिला है क्या? तुम उस परमात्मा की भक्ति करो, गुणगान करो, उसी में आपका कल्याण है। और संत ऋषि के चरणों में जैसे ही गिरते हैं वो संत महाराज जी बहुत दयालु और कृपालु थे, उनको दया आ जाती है। एक फल देते हैं कि जाइए और ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। और जैसे ही आत्मदेव उस फल को लेकर घर पर आते हैं और घर पर आकर अपनी धर्म पत्नी को देते हैं, लेकिन धर्म पत्नी उस फल को नहीं खाती है, गौ माता की टोकरी में डाल देती है। जब गौ माता की टोकरी में डालती है, धीरे धीरे समय निकलता है। जो आत्मदेव थे उनकी धर्म पत्नी अपनी बहन के बालक को घर लेकर आती है और समय धीरे धीरे समय गुजरता है। गौ माता के जो बछड़े का जन्म होता है उसका शरीर तो मनुष्य का रहता है, लेकिन कान गौ माता के रहते हैं। धीरे धीरे समय निकलता है। गौ माता के जो पुत्र होता है, जो बछड़ा होता है, उसका शरीर तो और कान गौ माता का रहता है और शरीर मनुष्य का होता है। धीरे धीरे समय निकलता है और जब समय निकलते निकलते बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, और धीरे धीरे समय निकलता है। जो गौ माता का जो बछड़ा था वो भी धीरे धीरे बड़ा होता है और गुरुकुल में चले जाते हैं। और जो धुंधकारी एक बालक को अपनी बहन के बालक को लेकर घर पर आती है, जैसे ही घर पर उस बालक को लेकर आती है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
नारी नारी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे नारी नारी नारायण नारायण हरे हरि नारायण नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बोले कृष्ण कन्हैया लाल की राधे रमण सरकार की मोर मुकुट बंसी वाले की 88,000 ऋषिगण बैठे थे और आपस में चर्चा चल रही थी। तो सूत ही कहते हैं कि भगवान के कितने अवतार थे। तो भगवान ने पहला भगवान के 24 अवतार भगवान ने लिए, जिसमें से भगवान ने जो पहला अवतार लिया सनकादि ऋषियों के रूप में भगवान ने पहला अवतार लिया। और दूसरा अवतार भगवान लेते हैं बड़ा अवतार भगवान, दूसरा अवतार भगवान बड़ा अवतार के रूप में लेते हैं। और तीसरा अवतार लेते हैं भगवान नारायण जी के रूप में। भगवान ने नर नारायण के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। नारद जी के रूप में भी भगवान अवतार लेते हैं और कपिल मुनि जी के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। और छठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय भगवान के रूप में अवतार लेते हैं। दत्तात्रेय भगवान माता अनसुया जी, उन्होंने ऐसा पतिव्रता धर्म का पालन किया था कि आज तक इस संसार में ऐसी कोई पतिव्रता स्त्री हुई ही नहीं। इतना माता अनसुया जी ने अपना पतिव्रता धर्म का पालन किया था। अब ये बात नारद जी जानते थे, तो नारद जी ये बात तीनों देवियों के पास जाते हैं, पार्वती मैया, लक्ष्मी माता और तीनों देवियों के पास जैसे ही जाकर माता अनसुया जी की बहुत तारीफ करते हैं। जब माता अनसुया जी की बहुत तारीफ करते हैं तो तीनों देवियों ने मन में सोचा कि क्या हमसे भी ज्यादा पतिव्रता धर्म का पालन करती है क्या। लेकिन नारद जी कहते हैं
कि अभी तो वह आपसे भी ज्यादा पतिव्रता धर्म का पालन करते हैं। जैसे ही संध्या का समय होता है और तीनों देव जैसे ही घर पर लौटते हैं, जैसे ही घर पर वापस आते हैं, तो तीनों देवियां तीनों देवों से कहती है कि जाइए, हमने सुना है कि जो माता अनसुया जी है उन्होंने ऐसा पतिव्रता धर्म का पालन किया है कि नारद जी कहते हैं कि उनसे तो ज्यादा पतिव्रता धर्म का पालन किसी ने किया ही। तीनों देवियां तीनों देवों से कहती हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन आप जाइए और माता अनसुया जी का पतिव्रता धर्म भंग करके आई। और तीनों देव वहां से निकल जाते हैं। अब तीनों देव चाहते तो तीनों देवियों को समझा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे समझाएंगे तो ये हमारी बात मानेंगे नहीं, इसलिए तीनों देव वहां से निकल जाते हैं। और जैसे ही तीनों देव वहां से निकलते हैं माता अनसुया की कुटिया के लिए, और रास्ते में जैसे ही जाते हैं तो वो तो साक्षात भगवान थे, पिता परमेश्वर भगवान थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। बीच रास्ते में जाते ही उन्होंने अपना वेश साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बनाकर माता अनसुया जी की कुटिया पर जाते हैं। और जैसे ही माता अनसुया जी की कुटिया पर पहुंचते हैं, माता अनसुया जी तीनों साधु के वेश में पधारे हुए साक्षात भगवान को जैसे ही संतों का आवो भक्त सम्मान करती है और मैया की कुटिया पर जाकर जैसे ही तीनों देव कुटिया पर जाकर अलग लगाते हैं कि भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। इतने में मैया अपनी कुटिया से बाहर निकल कर आती है। जैसे ही माता अनसुया कुटिया से बाहर निकल कर आती है और आकर संता को दंडवत प्रणाम करती है। संत माता अनसुया जी को बहुत को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि धन्य हो देवी, आपकी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और आज हम साक्षात आपकी कुटिया पर पधारे हैं। और जैसे ही माता अनसुया उनको कुटिया के अंदर लेकर जाती है, उससे पहले तीनों देव साधु के वेश में पधारे हुए तीनों संत महात्मा कहते हैं कि देवी, हम आपकी कुटिया के अंदर तो जाएंगे, हम आपका भोजन भी ग्रहण करेंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप हमें वचन दीजिए कि हम आपको जैसे कहेंगे आप हमें उस अवस्था में भोजन करवा दोगे। अब तीनों देव साधु के वेश में पधारे हुए मैया की कुटिया पर मैया को छलने के लिए आए थे और मैया ने तीनों संत ऋषियों को वचन दे देते कि आप हमें जैसे कहेंगे आपको हम उसी प्रकार से भोजन करवाएंगे।
और मैया तीनों संत ऋषियों के लिए अपनी कुटिया में आसन लगवाती है। आसन लगाती है मैया और तीनों संत ऋषियों से पूछती है कि अब बताइए आपके लिए किस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करें। अब वो तो मैया को चलने के लिए आए थे और जैसे ही मैया को इतनी कड़वी बात बोलते हैं कि देवी आप हमें उस अवस्था में भोजन करवाइए जिस अवस्था में आप साक्षात अपनी माँ के गर्भ से निकल कर आए, क्योंकि वो तो अंशुया जी को चुनने के लिए आए थे। मैया कहती है कि आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। मुझे तो लगा था कि आप बहुत कोई तेजस्वी तपस्वी संत ऋषि महात्मा हैं और साक्षात मेरी कुटिया पर पधारे हैं, लेकिन आपके मुखारविंद से जैसे मैंने ये शब्द सुने हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपके मुखारविंद से निकले हुए शब्द ऐसा शोभा नहीं देता है। लेकिन संत ऋषि कहते हैं मैया को कि देवी अब आपने हमको वचन दे दिया है, आपको उसे पूरा करना या न करना वो आपकी दया पर निर्भर है। इतने में देवी समझ गई माता अंसुया कि ये तो कोई साक्षात प्रभु की ही लीला है। और माता अंसुया ने जैसे ही अपने नेत्र बंद करे और नेत्र बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अगर मैंने सत्य पूरक अगर अपना पतिव्रता धर्म को निभाया है, अगर मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो मैं ये जल हाथ में लेती हूँ और जल छिड़कते ही ये जो संत ऋषि के वेश में पधारे हुए संत महात्मा तीनों छोटे छोटे बालक बन जाए। और जैसे ही माँ का जल लेकर छिड़कना हुआ, इतने में संत ऋषि के वेश में पधारे हुए तीनों लोगों के स्वामी पिता परमेश्वर भगवान साक्षात पूरी सृष्टि के पालन छोटे छोटे बालक बन गए। अब मैया तीनों देवों को अपने अंगना में खिला रही है, कैसे उनका लालन पालन कर रही है। और जिस प्रकार संत ऋषियों ने कहा था उसी प्रकार मैया उनको दूध पान करवा रही है, दूध पिला रही है और अंगना में उनको झुला झुला रही है। माता अंसुया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन लोग बन कर के लाल।